ये बाहर का जानवर देख, 2 दांत का है, दिल खुश हो जाएगा तेरा। रुपया 5 लाख लगा दूंगा। अब ये बता कि मैं गोश्त निकाल कर दूं या तू खुद हलाल करेगा? मम्मी आज चल रहे हैं ना हम लोग नया स्कूल बैग नए कपड़े खरीदने के लिए। आज नहीं बेटा, अगले महीने लेकर आऊंगी। पिछले 2 महीने सब ऐसे ही कर रही हो। मेरे सारा फ्रेंड के पास न्यू बैग न्यू स्टेशनरी है और पापा थे तो एक ही बार में दे देते थे। मम्मी मैं अभी कभी नहीं मानूंगा। बिट्टू, अगले महीने में पक्का आपका बैग लेकर आऊंगी। अभी आप अंदर जाके पढ़ाई करो, मैं देखती हूँ कौन आया है। करोड़ीमल जी, आप अब क्या करे देविका जी, हफ्ते भर से आप फोन ही नहीं उठा रही है तो हमें आना पड़ा। किशोर को गए महीनों हो गए हैं, अब क्या रोज रोज आके उधार मांगना हमें भी अच्छा नहीं लगता। बताइए कब मिलेगा हमारा पैसा? हाँ बताइए, पैसा कब मिलेगा हम लोग का? मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी आप लोग के पैसे। कोशिश नहीं, आपको अपने जेब से थोड़ी ना लौटाना है उधार। अब तक तो किशोर का पैसा आ गया होगा इंश्योरेंस का, तो उसमें से दे दो। नहीं, मैं उनको कितना कहती थी कि इंश्योरेंस रिन्यू करा लीजिए, और आखिरी वक्त में उन्होंने पॉलिसी बंद करा दी थी। इसका मतलब हमारा पैसा डूब गया हैं? हाँ? सुनिए देविका जी, मरने वाला सिर्फ अपने साथ अपने कर्म ही अच्छे लेके जाता है, उधार नहीं। उधार तो उसके रिश्तेदार लौटाते हैं। अब आप हमें बताइए, आप कब कैसे हमें हमारा 10 लाख रुपया दोगे? और मेरा 5 लाख? सुनिए, आप अपना घर बेचिए, गहना बेचिए, कुछ भी करिए, पर हमारे पैसे हमें लौटा दीजिए बस। बिट्टू, बिट्टू देविका जी, हम अपना पैसा लेकर ही जाएंगे। मैं भी। क्या हो रहा है सब? शर्म नहीं आती तुम लोगों को, एक अकेली औरत को मर्दानगी दिखाते हुए? कौन हो भाई तुम? हाँ, और यहाँ सरपंच बनने आए हो? इंस्पेक्टर मधुर सक्सेना, क्राइम ब्रांच। निकल गई सबकी हवा? अरे शर्म करो बेशर्मो, सामने एक अकेली औरत, एक मासूम बच्चा है। कोई तुम्हारे घर में घुस के ऐसे तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बर्ताव करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे हालत देखो उस बच्चे की। सर, हम तो अपना दिया हुआ उधार मांगने के लिए आए थे। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना एक एक को हवालात में उधार और ब्याज दोनों एक साथ दे दूंगा।
देविका जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ जिस तरह से मैंने आपसे बात की है। पर किशोर ने जब मुझसे उधार पैसा लिया था तब बहुत अच्छी कंडीशन थी मेरी, लेकिन पिछले कुछ सालों में मेरे हालात बदल गए। अब मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बोल सकता हूँ, बस इसीलिए। अरे बेटा डरो मत, देखो मैं आ गया हूँ ना, सबको भगा दिया, सब चले गए। देखो थैंक यू अंकल, अब तो हमारे पापा के साथ सुपर हीरो हो, सारे विलन्स को भगा दिया। ओह हाँ, माफ कीजिएगा, मैंने आपके फैमिली मैटर में इंटरफेयर किया। वो क्या है ना, जब कोई ऐसे किसी औरत के साथ कोई बदतमीजी करता तो मुझसे देखा नहीं जाता। इसमें इंटरफेरेंस की क्या बात है? आप पुलिस वालों का तो काम ही यही है। पुलिस नहीं, मैं पुलिस में नहीं हूँ। अभी तो आपने कहा कि आप पुलिस में हैं। नहीं, नाम मेरा मधुर सक्सेना ही है, बस वो पुलिस वाला पार्ट झूठा था, वो उन लोगों को डराने के लिए। मैं तो यहाँ आपके पड़ोस में रहने के लिए आया हूँ कुछ हफ्तों के लिए। वैसे दिल्ली से हूँ, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में यहाँ इंदौर आया हूँ। मैं देविका, और ये मेरा सुपर बाय बिट्टू। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है, मैं बस अपना चार्जर लेके आना भूल गया था, तो यहाँ कहीं आसपास में मिल भी नहीं रहा था। मुझे लगा कि आपके यहाँ से अगर चार्जर मिल जाता, बट देखिए इस तरीके से मुलाकात हो गई। चलिए मैं चलता हूँ। अरे रुकिए ना, आप तो चार्जर लेने आए थे ना? हाँ, लेकिन इट्स नॉट द राइट टाइम, मैं मैनेज कर लूँगा। आपने हमारी इतनी हेल्प की है तो मैं इतना तो कर सकती हूँ। आप बैठिए, मैं चार्जर लेकर आती हूँ। और आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी? कॉफी चलेगी। बिट्टू, आप अपने कमरे में जाओ, जाकर होमवर्क कर लो। बाय बाय। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। अरे वाह देविका जी, कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। वैसे ये लोग कौन थे और आपसे पैसे क्यों मांग रहे थे? मेरे पति किशोर जी ने इन लोगों से बिजनेस के लिए पैसे लिए थे। 7 महीने पहले हार्ट अटैक से उनकी, और ये लोग अब सारे पैसे मुझसे लेना चाहते हैं। मम्मी, ये देखो मैंने पेंटिंग बनाई। वाह बिट्टू, ये तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है आपने। अंकल को भी दिखाइए। अंकल ये देखो मैंने पेंटिंग बनाया। वाह बिट्टू, तुम तो बहुत अच्छे पेंटर हो, मुझे गिफ्ट करोगे पेंटिंग? नहीं, ये तो स्कूल को अम्मा के लिए गिफ्ट कैसे कर दूं? तो एक काम करते हैं, आप इसको पहले मैडम से चेक करा लो, फिर उसके बाद मुझे गिफ्ट कर देना, लेकिन ऑटोग्राफ के साथ। बिट्टू जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो बेटा, स्कूल भी तो जाना है ना। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। क्यों नहीं जाओगे आप स्कूल? सोफी का 2 महीने से बोल रहे हो, आज लाओगे न्यू बैग, कल लाओगे न्यू बैग। मैं वो पुराना बैग लेकर स्कूल नहीं जाऊंगा। जिद मत करो बेटा, आप ये नाश्ता कर लो, अगले महीने में पक्का आपका बैग लेके आऊंगी। तो फिर मैं स्कूल भी अगले महीने नहीं जाऊंगा। सुबह सुबह कोई सैड नहीं होगा। ये रहा बिट्टू का न्यू स्कूल बैग, और ये रहे आपके ड्राइंग बुक, ये आपके स्केचेस। ये थैंक यू। वेलकम। अब आप स्कूल जाओगे? हाँ, दो।
मधुर जी, इन सब की क्या जरूरत थी? मुझे जरूरत थी। देखिए, मैं अपने दिल की सुनता हूँ और आज मेरे दिल ने कहा कि बिट्टू के चेहरे पर और आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल हो। सो प्लीज लेट मी डू इट। खाना खा बिट्टू। हमारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज रास्ते में किरोड़ी मल मिले थे। उन्हें सच में पैसों की बहुत जरूरत है मधुर। ये सब इन साहूकारों के बहाने होते हैं। उसको पता है जब ताकत काम नहीं आई तो नए पैतरे आजमा रहा है। बहुत अच्छे से जानता हूँ इन लोगों को मैं। नहीं मधुर, किरोड़ी मल जी को सच में पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे लग रहा है कि मुझे उनके पैसे लौटा देने चाहिए, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं बिट्टू की परवरिश कर सकूं। मैं कैसे उनके पैसे लौटाऊं? अगर तुम बुरा ना मानो तो एक रास्ता है तुम्हारे पास। मैं क्यों बुरा मानूंगी, बताओ। तुम ये घर बेचकर अपना सारा कर्जा चुका सकते हो। ये क्या कह रहे हो मधुर? सूरज जी की ये आखिरी निशानी है मेरे पास। मैं ये नहीं बेच सकती। अगर मैंने ये बेच भी दिया और कर्जा चुका लिया तो मैं और बिट्टू जाएंगे कहाँ? मेरे साथ, मेरे दिल्ली वाले घर पे। मतलब? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा। 4 महीने हो गए मुझे वापस जाना। और देविका, ये 4 महीने मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन। देविका, तुमने और बिट्टू ने मुझे फैमिली का मतलब समझाया है और अब मैं अपनी फैमिली को यूं अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं बिट्टू को बाप का प्यार देना चाहता हूँ। शादी करोगी मुझसे?
अरे यार तुम टेंशन मत लो, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ। चले? हाँ हाँ चलो। देविका जी, भगवान आपका भला करे। जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। देविका, इससे मिलो। ये है मेरी छोटी बहन किरण। और किरण, ये है देविका और ये बिट्टू। हाय बिट्टू। चले? रुकिए एक मिनट। अरे भैया, आप भी ना, घर की लक्ष्मी का पहला कदम है घर में। मैं अभी आई। अब चले? नहीं, एक मिनट, अभी आती हूँ। भाभी, अपने दाएं पैर से इस कलश को गिराइए और फिर अंदर आइए। मम्मी, ये लोग को इतना बड़ा कर रहा है। ये है हमारा बेडरूम। ये जरूर किरण का काम है। कितना सुंदर डेकोरेट किया है। थैंक यू मधुर।
मधुर, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड है, उसी की टेंशन हो रही थी। तुम टेंशन मत लो, थक गई होगी, सो जाओ। बीवी हूँ आपकी, और पति टेंशन में हो तो बीवी को कैसे नींद आ सकती है? बताइए क्या हुआ है। यार एक कंसाइनमेंट आ रहा है यूएसए से, बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है। अगर वो हाथ आ जाए ना तो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस उसी के लिए थोड़ा फंड्स कम पड़ रहे हैं, यही टेंशन हो रही है। कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? यही कुछ 20 लाख। मधुर, घर बेच करके जितने पैसे मिले थे लोन चुकाने के बाद 21 लाख रुपए बचे, उसमें से 20 लाख आप ले लो। कैसी बातें कर रही हो देविका तुम? वो पैसे तुम्हारे और बिट्टू के हैं, मैं कैसे ले सकता हूँ? अरे इतने पैसों का मैं क्या करूंगी? और वैसे भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो भी तो मेरा ही होगा, है कि नहीं? लेकिन मैंने कह दिया ना, तो बस कह दिया। आई लव यू देविका। थैंक यू। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पैसे जल्द से जल्द लौटा दूँ। मधुर, मधुर कहाँ है? छी मधुर, किरण तो तुम्हारी बहन है ना, और तुम अपनी बहन के साथ ही। किरण मेरी बहन। देविका, कितनी भोली हो ना तुम। तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि हम दोनों भाई बहन नहीं, पति पत्नी हैं? मतलब ये मेरी जान, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुम लुट गई हो, धन और धर्म दोनों से हाथ धो बैठी हो। ओह, मुझे तो बहुत दया आ रही है इस पर। मेरी प्यारी सौतन बेचारी क्या करेगी अब अरे इस नए शहर में? जाएगी कहाँ? हमारी सेवा करेगी। यार तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, लेकिन हमारी नौकरानी बनकर। नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पुलिस के पास जाएगी? शायद भूल रही है कि तेरा एक बेटा भी है। मधुर मुझे बात कर दो। मधुर, बिट्टू को कुछ मत करना।
मधुर मैं सब कुछ दे दूंगी तुम्हें, धन दौलत पैसा जो तुम चाहते हो सब कुछ ले लेना, बिट्टू को कुछ मत करना। दोबारा अगर ऐसा सोचा भी ना तो सॉरी। मधुर, तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्हें कुछ नहीं बिगाड़ा है, काम है मेरा। घोड़ा हूं ना, घास से दोस्ती नहीं कर सकता, समझा गया? पैसे तो मिल गए ना तुम्हें, तो हमें जाने क्यों नहीं देते, मुझे और मेरे बेटे को? तुझे क्या लगता है कि 20 लाख देके तूने मुझे खरीद लिया? अभी तुझसे बहुत पैसा कमाना है। तुम बहुत गलत कर रहे हो मत, बहुत गलत। तुम्हें इसकी सजा ऊपर वाला जरूर देगा। बुला बुला ऊपर वाले, बुला। मैं भी तो देखूं कौन आता है, देवी या देवता। बुलाना। ये कलयुग है, यहाँ ऊपर वाला नीचे नहीं आता। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। देख मैं क्या करता हूँ। मधुर, मधुर मुझे माफ कर दे मधुर, 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 मधुर प्लीज, मधुर, 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 मधुर प्लीज, छोड़, मधुर प्लीज, तेरे बिट्टू की कोई गलती नहीं, मधुर प्लीज, मधुर प्लीज, छोड़ मुझे, छोड़, मधुर। अब बिट्टू, अब अगर तूने कुछ किया ना तो तेरा बेटा गया।
मधुर 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 मेरा बिट्टू का है। मधुर 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 मेरा बिट्टू का है। मधुर मधुर प्लीज मेरा बिट्टू का है, बता दो। मधुर 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 प्लीज मेरा बिट्टू का है, प्लीज मुझे बता दो। मधुर बता दो मेरा बिट्टू का है, उसकी कोई गलती नहीं है। मधुर मेरा बिट्टू। बोल। हाँ रियाज भाई, वो बच्चे का आधा पेमेंट तो मिल गया, बाकी कब तक मिल जाएगा? तू अपना पुराना आदमी है, इसीलिए एडवांस दे दिया था। बाकी जब मेरा पेमेंट आएगा तो तुझे भी मिल जाएगा। वो क्या है ना रियाज भाई, खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है और पैसा जल्दी खत्म हो जाता है, इसीलिए तो अपनी गाड़ी भी तो आपको बेच दी थी। हाँ तो जुबान का चस्का कम कर, खर्चा कम हो जाएगा। तेरे जैसे 36 है मेरे पास, लेकिन तेरे जैसा पैसे का दिखावा कभी किसी ने नहीं किया। चलो फोन रख। बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अरे रुक, गिरा मत देना। वैसे मैंने तुझे कब बोला चाय लाने को? मैं खुद लेकर आई। आप इतने टाइम से कपड़े देख रही थी तो मुझे लगा आपको चाय पीनी होगी, इसलिए ले आई। अच्छा, अरे ध्यान से, गिरे ना तो तुझसे वसूलूंगी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? कुछ काम नहीं किया तुझे? नहीं, मैंने सारे काम कर लिए हैं। आपको कुछ मदद चाहिए तो मैं कर देती हूँ। क्या हो गया तुझे? तबीयत तो ठीक है ना? आज खुद से ही काम मांग रही है। मैंने सोचा जब जीवन भर आप लोग की सेवा करना है तो मुंह फुलाकर सेवा करने से क्या फायदा। वेरी गुड, समझदार हो। अच्छा चलो एक काम करो, ये सारे कपड़े ना ये समेट। अरे रखो सर, कपड़े बोला सिर्फ, गहनों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे एक परमिशन चाहिए थी। क्या? अब कुछ सामान लेने के लिए मुझे मार्केट जाना है, बस कुछ देर में ही वापस आ जाऊंगी। कौन सा सामान? आप भी औरत, और आप जानती हैं कि औरतों का कुछ सामान सिर्फ औरत ही ला सकती। अच्छा ठीक है, पर 1 घंटा जल्दी आ जाना।
आपने इसको कहीं देखा है? आप उस आदमी से क्या बात कर रहे थे? कौन आदमी? समझिए ना भाई, आप मधुर को कैसे जानते हैं? ये कौन मधुर, कैसा मधुर? मैं किसी मधुर को नहीं जानता हूँ। हाँ, तू पैसा लेके पहुंच वक्त से। मैं ये मेमना लेकर आ रहा हूँ। पूरा लाया ना? हाँ, जितना मांगा था पूरे 5 लाख। बच्चा कहाँ है? नहीं है। चले। नहीं, तो नहीं जाना, मुझे मम्मा के पास जाना है। इसे बांध कर क्यों रखा है? बच्चा हमें सही सलामत चाहिए। बहुत उछल रहा था। तू पैसा दे, उसको लेके जा, फिर जाके करना अच्छे से देखभाल इसकी। चल नहीं जाना। चल, जाता कि नहीं? क्यों ले रहा तू? माँ हूँ। तेरी तो गेम ओवर रियाज, आज पुलिस टाइम पर आ गई है। ये रियाज हमें डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा है? मतलब हमारा सारा पैसा खा गया वो? वो कहीं नहीं गया, हवालात की हवा खा रहा है। और अब तुम दोनों ही हवालात की हवा खाओ।
हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हम दोबारा यही करेंगे, हमें माफ कर दो। एक बार फिर तुझ जैसे राक्षस ने एक माँ से उसके बेटे को अलग करने की कोशिश की। एक माँ को माँ काली का रूप धारण करने पर मजबूर कर दिया। थैंक यू देविका जी। अगर आपने हमें रियाज की लीड ना दी होती तो शायद ही हम उसकी गैंग को कभी पकड़ पाते। आप बहुत बहादुर हैं। लेकर चलो इन्हें। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। Really, sir? एक और ब्रांच? I don't think so. It's a good idea. I think हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे काम करना चाहिए। अर्चना, टॉप क्लास की सर्विस तो हम अभी भी प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और अगर हमने अभी एक्सपेंशन नहीं किया तो हम अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएंगे। वो ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोल रहे हैं। तो सर खोलने दीजिए उन्हें। आज खोल रहे हैं, कल बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर वो अब तक प्रॉफिटेबल नहीं है। बस 3-4 महीने के बाद वो कंपनीज बंद हो जाएंगी और उन कंपनीज की ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। मैं कितना लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी मैनेजर मिली है। अगर तुम ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। थैंक यू सर। बाय द वे अर्चना, मैं ये क्या, एक्चुअली सर इट्स लिटिल लेट, सो आई गॉट टू गो। राइट, लेट तो हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम बाहर कार के पास जाके वेट करो, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। ओके। इतना लेट हो गया, अब तक तो करण जी को आ जाना चाहिए था। मिस कैफे मैनेजर, मेरी लाइफ मैनेजर बनोगी? Will you marry me? क्या तरीका है करण सर, मेरी जान ही निकल गई थी। अरे यार, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुमको प्रपोज किया है, उसका जवाब तो दो। Of course. Yes. Yes. डांस? Nice.
मासा, मैं और अर्चना एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है मने। यही है ना वो छोरी। ये वीडियो कैसे आई आपके पास? वो सब छोड़, हमारा फैसला सुन। हमारी ना है। मासा, एक बार आप मेरी बात तो सुन लो। मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी करण। अरे प्यार भी हैसियत देखकर किया जाता है। हम ठहरे खानदानी लोग, और वो अर्चना अनाथालय में पली बड़ी अनाथ छोरी, जिसके न माँ का पता न बाप का, उससे शादी करेगा? मासा, उसके बारे में ऐसे मत बोलो आप प्लीज। और अर्चना बहुत अच्छी लड़की। अच्छी नहीं है, जानी छोरी से। अरे हमारे छोटे से कहते की मामूली सी मैनेजर से हमारे खानदान की बींदड़ी बनने का सपना देख रही है, वो मैं कभी नहीं पूरा होने दूंगी, समझा? मासा, आपको याद है जब मैं यूएस में पढ़ाई करता था और बापू साहब गुजर गए थे, आपने कहा कि यहाँ आ जाओ, जयपुर शिफ्ट हो जाओ। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और यहाँ आ गया। आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। आज पहली बार खुद के लिए कुछ मांग रहा हूँ। प्लीज मना मत करना। ना करण, मैं थारे को थारी जिंदगी और इस परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलने की मंजूरी ना दे सकूं। ये शादी नहीं हो सकती। मैं अर्चना से वादा कर चुका हूँ और आपने सिखाया कि हमारे खानदान के लोग वादा करके पीछे नहीं हटते। मासा, लगता है मासा अभी तक नाराज है। छोड़ो बातों को, चलो आओ तुम अंदर। अरे ठहर जा भतीजे, ठहर जा। अरे थारा चाचा साहब भी जिंदा से है। बहू के पहले कदम घर में सूखे ना पड़ने दूंगा मैं। हाँ भैया, भाभी सा ताईसा कुछ भी कहे, पर हम आप लोगों के साथ से अर्चना, ये है हमारे सुनील काका सा, और ये उनका बेटा, मेरा कजन ब्रदर विकास। अरे विकास बेटा, वो कलश और थाल तो लेके आ। हाँ। जल्दी ला। हाँ। आजा बेटा, आजा, गृह प्रवेश कर। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। भले ही भाभी सा ने थाल लोगों को एक्सेप्ट ना किया हो, पर बेटा तो अपने आप को इस घर में अकेली ना समझना। मैं भी तो थारे बापू सा जैसा हूं ना, ठीक सा ना? करण बेटा, बहू को कमरे में लेके जा। चल।
अरे वाह, आज तो खुशबू बड़ी सौंधी आ रही है। खुशबू तो आएगी ही ना, ये सब कुछ छोटी मालकिन ने अपने हाथों से जो बनाया है। मासा, अर्चना की आज पहली रसोई में, अगर आप उठ के चली जाएंगी तो अपशगुन होगा, प्लीज। विमला, हमारे लिए खाना बना के हमारे कमरे में ले आना। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बापू नंबरी और बेटा 10 नंबरी। मेरे 10 नंबरी तो मैं हूँ, मैं। तू तो आधा नंबरी भी नहीं सा। क्या बापू? अच्छा बापू, मैंने एक बात बता, यो ताईसा के अगेंस्ट जाके कि अर्चना को सपोर्ट करना, यो चल के रहे थारे माइंड में? तू ना आधा नंबरी के 5 नंबरी भी नहीं सह। मैंने तो कभी कभी थारी माँ पे भी शक हो रहा है, तू हमारा ही बेटा है या फिर? हाँ? बापू अब यो माँ कहाँ से आगे बीच में? अरे माई तो जड़ है। 15 साल पहले मारा धंधा के डूबा, मैंने छोड़ के चली गई। उसके बाद गायत्री ने भी हमारी इज्जत करनी बंद कर दी। अरे अपने ही घर में नौकरों जैसा हाल है मेरा। और अब मैं भी इन लोगों ने दिखा दूंगा कि सुनील सिंह राणा आखिर चीज कैसे है। यो तो ठीक से बापू, पर यो अर्चना मारे के काम आवेगी? ये छोरी जादुई चिराग से हमारी किस्मत का बस थोड़ा घिसना पड़ेगा। बेटे बस तू चुपचाप वही करता जा जो मैं थाने कहूं, ठीक से? ठीक से बापू। वैसे भी मैंने किसी ने की बहुत तमन्ना से। अरे मारे बेटे, तारी आंखों में दिखे से, पर बेटा अरमान ने काबू में रख, सब ने सब कुछ मिलेगा, पर प्लानिंग के साथ। अच्छा जी, इसीलिए मैनेजर साहिबा को कैफे से जल्दी आना था। वाह जी, क्या हुआ सुनील भाई साहब, तो चाहिए था? भाभी साहब, वो मैंने ना
थोड़े पैसों की जरूरत थी। अब कत्थे डुबाने हैं बच्चे कुचे पैसे। भाभी साहब, एक बार हमारा धंधा के डूब गया, अब थे माने जिंदगी भर ताना देते रहोगे क्या? पर क्यों चाहिए? भाभी साहब, वो जरूरत का कुछ सामान खरीदना था जी। कितने चाहिए? 20-25 हजार में हो जाएंगे। 15,000 ले जाना कल। पर भाभी साहब, माँ साहब, पूछना था कि आज खाने में क्या बनाऊं? तू कैफे की मैनेजर होगी, इस घर के रसोई की मैनेजर बनने की कोशिश ना कर छोरी। जा जाके कैफे संभाल। विमला ने पता है खाने में क्या बनाना है हमारे वास्ते, समझी? हेलो, कहाँ हैं आप? रात के 1 बज गए। अच्छा, 15 मिनट में आ रहे हैं? ठीक है, फिर मैं खाना गर्म कर देती हूँ। मासा, वो तो सत्संग में गई हैं, अब सुबह ही आएंगी। ठीक है। काका साहब, विकास भाई साहब, ये नकली गहने रखकर असली गहने चोरी कर रहे थे। और सुना बेटा, ये सब हम मन से ना कर रहे हैं, और थारा से ज्यादा हमारी मजबूरी और कौन समझ सकता है? ऐसी कौन सी मजबूरी काका साहब, जिसने अपने ही घर पर चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया आपको? तू ना समझेगी बेटा, परिवार में ना रही ना तू कभी, जब अपने घर में अनाथों जैसा व्यवहार हो तो बहुत कुछ करना पड़ता है। पर बेटा, हम दिल के बुरे ना हैं। काका साहब, चोरी तो बुरे लोग करते हैं ना? हाँ बेटा, पर बेटा हमारी नीयत बुरी ना है। अब तक तो देख ही चुकी है कि भाभी साहब हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है। अपने ही घर में पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं हम। भाभी साहब, हम लोगों को बिजनेस में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और आप तो जानती है ना कि ताईसा तो हमको 1 रुपया देने से रही, तो हम लोगों ने सोचा कि इन गहनों को गिरवी रख के थोड़ा लोन मिल जाएगा। हाँ बेटा, और जैसे इन्वेस्टमेंट का पैसा आएगा ना, हम असली गहना छुड़ा के तिजोरी में जो क्या त्यों रख देंगे। काका साहब, बेटी देख, मैंने तुझे अपनी बेटी माना है ना, है? तो अपने बाप जैसे ससुर के लिए तू इतना भी ना कर सकती, हमारी इतनी मदद ना कर सकती? काका साहब, मैंने कभी अपने बापू को नहीं देखा। ना बेटा, ऐसा ना बोल बेटा। अरे मैं हूं ना, हाँ? इसके बारे में किसी को कुछ ना कहना, ठीक से? हेलो, कहाँ खो गई हो? नहीं, वो बस ऐसे ही। देखो अर्चना, तुम मासा को लेकर परेशान हो ना। मैं मासा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बस जिम्मेदारियों के चलते थोड़ी सख्त हो गई है, नारियल के जैसे। लेकिन मेरा यकीन मानो, वो अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है। बस उन्हें थोड़ा सा समय दो। उन्होंने अगर तुमको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो सच बता रहा हूँ, मुझसे भी ज्यादा तुमको प्यार करेंगी। अच्छा, अब ये काम वाम छोड़ो, अब घर चलते हैं, ठीक है? चल।
क्या हो गया मासा? फिर से किसी का नंबर मिस हो गया आपसे? मासा, आप मुझसे भले ही नाराज रहो, लेकिन मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। बताइए, किसका नंबर आप ढूंढ रही हो? राम जी सुनार का। करवा चौथ आ रही हो है, फिर दिवाली, तो सोचा गहने पॉलिश करवा लूं। पर जरूरत के टाइम पे इस कमबख्त डब्बे में से नंबर ही ना मिलता। प्रॉब्लम फोन की नहीं है मासा, प्रॉब्लम आपकी है कि आप पता नहीं किस किस नाम से नंबर सेव करते हो। लाइए, मैं ढूंढता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका सुनार। क्या हुआ? चलो। बेटा, ये बात माने बता के तूने बहुत बढ़िया किया। भाभी साहब को गहनों के हेर फेर के बारे में पता चला तो घमासान मच जाएगा। पर बापू साहब, वो जोड़ी 2 दिन के बाद आने वाला है, तो उससे पहले कैसे भी करके हमें वो असली गहने वापस तिजोरी में रखने होंगे। अरे असली गहने छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपया इतने कम समय में कहां से लाएंगे? पता नहीं अब भाभी साहब तीनों के साथ क्या करेंगी। भाभी साहब, आप चिंता को ना करो, मैं इस चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा, लेकिन आपको और अपने बापू साहब का नाम खराब नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं विकास, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हाँ बेटा, अगर तू चाहे तो तू हमारी मदद कर सकती है। मैं क्या मदद कर सकती हूँ काका साहब? देख बेटा, अगर हम लोग लाख कोशिश भी कर लेना, फिर भी 15 दिन से पहले हम ये पैसा नहीं ला सकते। पर हालात ऐसे आ गए हैं कि पैसे कल के कल चाहिए। माने गलत मत समझना, पर अगर तू चाहे ना तो कैफे के अकाउंट से पैसे निकाल सकती है। क्या क्या कह रहे हैं काका साहब? आप मुझे कैफे के अकाउंट से पैसे चोरी करने के लिए कह रहे हैं? कि नहीं हो सकता। मजबूर बाप हो बेटा, बाकी थारे ऊपर से हमें अपने काका साहब पर भरोसा है ना? इन्वेस्टमेंट का पैसा आते ही सबसे पहले मैं थारे पैसे वापस करूंगा। देख बेटा, तने अपनी बेटी कहा है तो बेटी से झूठ तो नहीं कहूंगा ना बेटा। मैं अरे बापू साहब जैसा हूं ना। इतना क्या घूर रहे हो? खोटा है के? एकदम खरो चूणो है। मने याद है ना, मैंने अपने हाथों से तो बनाया हो जाएगा भाई साहब। हो तो जाएगा, पर जल्दी चाहिए। करवा चौथ आ रहा है, फिर दिवाली, जैसी भी है घर में बींदड़ी तो आ गई है। त्योहारों के पहले सब टाइम पे पहुंचा देना। ठीक है भाई साहब। काका साहब, मैंने आज तक करण जी से कभी झूठ भी नहीं बोला, और पहली बार कैफे से चोरी की है। आप कैसे भी करके ये पैसे मुझे 2 हफ्ते में वापस दे दीजिएगा, उससे ज्यादा मैं संभाल नहीं पाऊंगी। बेटा, अपने काका साहब पर भरोसा रख। चलती हूँ काका साहब। क्या हुआ अर्चना, सब ठीक है ना? नहीं, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ बहुत खोई खोई से रह रही हो। नहीं, सब कुछ ठीक है। करण जी, आप मेरे पति हैं, तो आपके रहते हुए मुझे कोई दुख कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वो
फ्रिज में खाना रखना भूल गई, अभी आती हूँ। ये दरवाजा कैसे खुला रह गया? बापू सा, हरा जाम। अरे वाह मेरे बेटे। बेटा थाने नया मोबाइल चाहिए था ना? हाँ ले ऐश कर। अरे वाह, क्या बात है बापू सा। बस बेटा इन लोगों से थोड़ा और पैसा ऐठ लेन दे, उसके बाद इस जिल्लत की जिंदगी को बाय बाय करके इज्जत की जिंदगी जिएंगे, किसी और शहर में जाकर ऐश करेंगे। बापू सा, मैं तो बोलता हूँ कि इस अर्चना को भी अपने साथ ले चलें। क्या बात करे से? हाँ बापू सा, मैंने इससे पहले थारे से कभी बताया नहीं। इस अर्चना के ऊपर मेरी नजर बहुत पहले से थी, जब से यू कैफे में मैनेजर थी। उस दिन जब मैंने करण और अर्चना को एक साथ देखा तो खून चढ़ गया था मेरा। मैंने दोनों की रिकॉर्डिंग करके ताइसा को भी भेजी कि शायद वो कुछ करेंगी, पर दोनों को एक नहीं होने देंगी। पर करण बाजी मार गया। पर बापू साहब, अब हमारे से कंट्रोल ना होता। हमारे को पैसे भी चाहिए और वो अर्चना भी चाहिए। अच्छा ये बात। भाभी सा, छी, तुम्हारी नजर इतनी गंदी होगी सोच कर भी घिनाती है मुझे। और आप काका साहब, अपने स्वार्थ के लिए आपने मुझसे मेरे ही कैफे में चोरी करवाई। बड़े ही घटिया और घिनौने लोग निकले आप। मैं अपने बापू साहब को ढूंढ रही थी, लेकिन बस अब मैं करण जी से और झूठ नहीं बोलूंगी। उन्हें जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। बेटा सुनो, सबको सच सच बता दोगी? हाँ बता दूंगी। ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये तो देखते जा। इसको देखने के बाद जिसको जो बताना है बता देना। ये देख, ये पैसे मैंने आपके लिए आपके कहने पर निकाले थे। अच्छा ये बात तो हमें पता है, थाने पता है, पर करण को तो नहीं पता ना। ये सबूत है तेरी चोरी का। हम उसे बता देंगे कि तू पहले से कैफे में चोरी करती थी, घर में चोरी करती थी। चोरनी साबित कर देंगे हम तुझे। हाँ? देख अर्चना, ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इससे अच्छा है कि इस बात को यहीं दबा देते हैं। ठीक से? हाँ? बेटा विकास, माने लागे से है कि अर्चना बात को समझ गई है। मैं थोड़ी हवा खा के आता हूँ, बाकी तू देख ले। हाँ? ठीक से बापू, हमारी सब समझ आ गया है। ये क्या कर रहा? भाभी साहब, बापू साहब को तो वो मिल गया जो उनको चाहिए था।
पर मने जो चाहिए उसका के बहुत इंतजार करवाया भाभी साहब। पास मत आना मेरे पास मत छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भाग के कहां जावेगी? चक्रव्यूह से निकलना आसान से, पर मारे बापूजी के जाल से नामुमकिन। हमारे को पैसे भी चाहिए और वो अर्चना भी चाहिए। क्या हुआ अर्चना? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली घर की टेंशन की वजह से। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और कोई भी बात हो तो प्लीज मुझसे शेयर करना, मन हल्का हो जाएगा। करण जी अच्छा हुआ आप आ गए। ये विकास मेरे साथ ने आज तक के मार से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और थारे लिए वो मारे से भी लड़ गया था। और तू ये हरकत की है तूने करण के साथ? बेशरम! ताई साहब, आपको कोई हक नहीं अर्चना के ऊपर चिल्लाने और थप्पड़ मारने का। मैं और अर्चना एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से अर्चना करण भाई साहब के साथ झूठ का रिश्ता निभा रही है। नहीं तो हम कब का भाग चुके होते। नहीं करण जी, झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये। माना कि तू मुझे पसंद ना थी, तो मुझे ये ना मालूम था कि तू इतनी गिरी हुई औरत है। अपने बेटे की जिंदगी के साथ तू ये खेल खेल रही थी। शर्म नहीं आई तूने ये सब करते हुए? मुझे झूठ बोल रहा है। करण जी मेरी बात तो सुनिए। ये विकास झूठ बोल रहा है। पहली बार मैंने मेरी बेटे की आंखों में आंसू देखे हैं। सारी वजह से रोया है वो। मैं सच कह रही हूँ। बस अब बहुत हुआ। 1 मिनट भी इस घर में ना रह सके तू। चल निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। निकल मेरे घर से। ये ले तेरा सामान। निकल यहाँ से। माता मेरी बात सुनिए। माता दरवाजा खोलिए। माता प्लीज मेरी बात सुनिए। करण बेटा दरवाजा खोल। करण अपने मासा से बात कर। करण दरवाजा खोल। करण अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा खोल। करण ना बेटा ना, मत जा बेटा, बस ना बेटा ना। हेलो, ठीक, मैं आती हूँ।
क्या हुआ मासा? बेटा तेरे मामा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। चलिए चलिए चलते हैं दोनों लोग। हाँ बेटा ना, तो यहीं रुक और अपना ध्यान रख। मैं जाती हूँ, अगर जरूरत होगी तो मैं फोन कर दूंगी, ठीक है? मैं जाती हूँ। माँ, आज ही के दिन शिव जी को पाने के लिए आपने करवा चौथ का व्रत रखा था, और आज मैं भी अपने करण जी को वापस पाने के लिए ये व्रत रख रही हूँ। अब तो माँ है, अब तो सब जानती है ना। आपकी कृपा से मैं करण जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी और घर में बैठे उन राक्षसों का पर्दाफाश करूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। माँ, आज मेरा व्रत करण जी ही खोलेंगे। क्या हुआ? करण जी मेरी बात सुनिए, प्लीज फोन मत काटिएगा, प्लीज। बोलो, क्या बोलना है? आप क्यों फोन कर रही हो तुम? क्या? काका साहब, मैं इन दोनों को ना छोड़ूंगा नहीं अब। करण जी क्या हुआ? करण जी, हेलो करण जी। आराम से। के होश में आते कूकू करने लग गया? हाँ? मोबाइल दे इसका। अरे चुप बैठ जा। सूरत दिखा दे। हाँ अर्चना बेटा, अरे तने के लगा कि तू करण को अपने साइड कर लेगी और हम लोगों का पत्ता साफ कर देगी। और कुछ फोटो भेजे हैं थारे पति के, देख ले। और अगर तू चाहती है कि वो जीवित रहे तो कल शाम तक 50 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। एड्रेस में भेज दूंगा। अरे थारा और करण का तो जॉइंट अकाउंट है ना, निकाल ले। वाह बापू साहब वाह, आपका जवाब नहीं। शत शत नमन है बापू साहब को, शत शत नमन। मतलब एक ही झटके में 50 लाख रुपए। बापू होवे तो थारा जैसा, वरना होवे ही ना। कभी मने भी मौका दे कि मैं भी कह सकूं कि बेटा हो तो थारे जैसा। अच्छा सुनना, मैं जरा जाके आता हूँ। ठीक सर बेटा, पर जल्दी आ जाना। हाँ।
रहा था तू कि बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। आज मैं तेरे सारे नंबर निकालूंगी। अगर मेरे साथ गलत होता ना तो मैं सह लेती, लेकिन करण जी को हाथ लगाकर ठीक नहीं किया। चल चलो। The person whom you're trying to reach is currently unavailable. The person whom you're trying to reach is currently unavailable. ये छोरा पता नहीं कहाँ चला गया, कल से गया हुआ है, अभी तक उसका पता नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ए छोरी, खा लिया तागे के? नहीं। पीसा कहाँ है? कहाँ है पीसा? पैसे से भी कीमती चीज लेकर आई हूँ आपके लिए। एक बाप के लिए उसके बेटे से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? तो अब बता, तुझे पैसे चाहिए या फिर तेरा बेटा चाहिए? ना छोरी ना, खारे बस का नहीं है ये। फेंक दे चाकू ने। हिम्मत की बात मत कर मुझसे, हिम्मत तो बहुत है हमारी में। नहीं नहीं, छोड़ दे मेरे बेटे ने। मैं करण को छोड़ता हूँ। ये मैं नीचे रखा, छोड़ रहा करण ने। छोड़ दे। तुम ठीक हो ना? मैं पता मैं कितनी परेशान हो गई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, तुम पे बिलीव करना चाहिए था। मारे को थप्पड़ मारी थी तुम। रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। क्या बोल रहे तुम? नंबर निकाले की मारा, अब पता चलेगा कौन है सबसे बड़ा नंबरी। मारे बेटे को किडनैप करेंगे, मारे बेटे को किडनैप करेंगे। अब ना तू बचेगी ना तेरा पति। तेरी मौत कैसी? छोड़ मेरे बाप को सटो। हाँ? तुम दोनों ठीक हो? आप पर शक तो मैंने पहले से ही था, पर अंदाजा ना था कि हमने आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। आपका ये सपोला, इसने मारी बींदड़ी पर बुरी नजर डाली और आपने अरे इकलौते बेटे को मारने की कोशिश की। ये तो भला हो अर्चना का, इसने वक्त रहते आपके सारे फोटोज बनने भेजे ना। भाई साहब, आपकी सच्चाई तो दुनिया के सामने तक ना आती। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हाथों कोई गुनाह हो जाए। ले जाइए। बेटा मैंने माफ कर दे, तन्ने समझने में बड़ी देर कर दी मैंने। माँ साहब, बल्कि आपकी वजह से मैं और करण जी आज सही सलामत है। खुश रहो। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा तुम दोनों पर हमेशा बनी रहे। अरे चलो चलो चलो, आज करवा चौथ है। करण तन्ने पता है क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी अर्चना ने थारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। और बेटा ये तेरे व्रत का ही असर है कि आज मेरा करण सही सलामत है।
तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।